सुप्रभात। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए तैयार होना शुरू होते हैं। मैंने अपना सारा सामान निकाल लिया है। आज मैंने सुबह ही उठ करके झाड़ू पोछा कर लिया था और मैं जल्दी से तैयार हो चुकी हूँ। हालांकि आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। जय माता दी बोल करके दिन को आरंभ करते हैं। तो आज मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का शेड N215 नेचुरल कोको। आप यहाँ पे देख सकते हैं N215 नेचुरल कोको। एक्चुअली ये भी काफ़ी अच्छा ब्राउनिश लुक देता है और ये काफ़ी क्रीमी है। लाइक ऐसे लगाने के बाद में जैसे मोस्टली मैट लिपस्टिक्स के बाद में या लिक्विड लिपस्टिक के बाद में ऐसा फील होता है ना कि बहुत ड्राई चैपी लिप्स हो जाते हैं। इसे लगाने के बाद में ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। ये बहुत बटरी और एकदम सॉफ्ट सी वेलवेट लुक देती है। सो या इट्स क्वाइट नाइस। स्विस ब्यूटी आप ये ले सकते हैं। मैं सोच रही हूँ क्या लगाऊँ। और ये बिंदी लग गई है परफेक्ट। सिंदूर तेल 7 मिनट इतना सही बहुत है। अब ये क्वांटिटी देख रहे हैं जेल की, बस यही बहुत है। नाइस। Ta-da! मैं तैयार हो चुकी हूँ। चलिए पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं और पूजा करना आरंभ। अंगियारी मैंने रख दी है। मंदिर की सफाई अब स्टार्ट करते हैं। बर्तन मैंने धो लिया है। बर्तन धो चुके हैं, साफ हो गए हैं, जल मैंने धर लिए हैं, लेकिन मंदिर को एक सफाई की ज़रूरत है। मंदिर की सफाई स्टार्ट करते हैं। मंदिर की सफाई हो चुकी है और मंदिर मेरा साफ हो चुका है और फूल माला आ गई है। थाली हमारी
इसके बाद में जल्दी से थाली को पूरी अच्छी तरीके से घी बत्ती बत्ती सब लगा करके तैयार करके पूजा आरंभ करते हैं। ओम सर्वमंगल मंगल श्री सर्वात साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम सर्वमंगल मंगल में श्री सर्वात साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम सर्वमंगल मंगल में श्री सर्वात साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। ओम सर्वमंगल मंगल में श्री सर्वात साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु भगवतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चण्डाय विचाय नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चण्डाय 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 नमः स्वाहा। ओम क्लीं क्लीं कान्ताय नमः। ओम क्लीं क्लीं कान्ताय नमः स्वाहा। ओम क्लीं क्लीं कान्ताय नमः स्वाहा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। मम्मी जी ओम श्री गुरु गणपति।
ये चढ़ा दो पहले आप। मुझे तो बोला तो फिर पहले वो चढ़ा दो ना, लो बतासा वो चढ़ा दो। शीत का नवरात्र व्रत करता है। इस व्रत में उपवास करने वालों को कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल के स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर नवरात्र में दुर्गा जी का ध्यान करके व्रत रखना चाहिए। कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के व्रत विशेष फल देकर श्री जगदम्बा जी की कृपा से सब दिन दूर होते। कथा के अंत में बारंबार पढ़ी माता सदैव जीवों का उच्चारण करें। कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु कृपा करने वाले अश्विन मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत का उत्सव और क्यों किया जाता है? भगवान, इस व्रत का फल किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने कैसे विस्तार से? बृहस्पति जी कैसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रसन्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले सूर्यनारायण का ध्यान करते हैं वह मनुष्य धन्य है। नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कार्यक्रम में बंधा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं। उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बांधे के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी इस आलस में मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता की सेवा से हीन होकर, अर्थात उसके माता पिता मर जाता है और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और ध्यान से रहित भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता और गूंगा हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पति से विहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भुगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके, एक समय भोजन करे, उस दिन बांधों से नवरात्र व्रत की कथा स्मरण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मर्षि का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य के कल्याण करने वाले इस व्रत को कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले पठित नाम का मनोनगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सत्वों से मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना ऐसी यथार्थ हमारी सुनीति नाम की अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुनीति अपने पिता के घर बालकपन में अपने सेवक के साथ क्रीड़ा करते इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वे भी वहाँ नियम से उपस्थित रहती थी। एक दिन तेरे पति ने शादी चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद करते हैं। उन लोगों ने ना तो तेरे को नहीं तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र भगवती के भोजन में उपस्थित नहीं। उसके पिता को पुत्री की स्थापना में देखिए क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे, हे दुष्पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती का भोजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुछ तीर्थ मनुष्य के साथ तेरे विवाह करूंगा। इस प्रकार पुत्र पिता के वचन सुनकर भगवती को बड़ा दुख हुआ और पिताजी से कहने लगे, हे पिताजी, मैं अपनी कन्याओं में सब तरह से आपकी आदि हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। पर ऊपर भी जो भाग्य विधाता ने लिखा है, जो जैसे करता है मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ना जाने कितने मंथन का चिंतन करता है, पर होता है जो भाग्य विधाता ने लिखा है, जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसके कर्म के अनुसार होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के आदि ने पर फल बिना देवता के आदि ने जैसे में पड़े। अपनी कन्या की ऐसे निर्भरता से कहे वचन को सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्र से कहने लगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखिए केवल भाग्य भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से पिता की पूर्वज को सुनकर सुनीति मन में विचार करने लगी कि वो मेरा बड़ा दुर्भाग्य जैसे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करते हुए सुनीति अपने पति के साथ वन को चली गई और भयावन कुशल उस स्थान पर उसने वैराग बड़े कष्ट से व्यतीत किया। उस गरीब बालिका के ऐसे कष्ट देखकर वो विद्युत पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न होकर सुनीति से कहने लगी, हे पुत्री, आज प्रभात मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो, मैं प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई है? ऐसा मुझे कहो, अपनी कृपा से मुझे दिन रात से उत्कृत करो। ऐसे ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदिशक्ति में ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न तुम्हारे पूर्व जन्म का वरदान सुनाती हूँ। सुना, तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री अति पवित्र थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों सिपाही ने पकड़ लिया, ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को नहीं तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिन में ना तो तुमने कुछ खाया और नहीं जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित फल दे रही हो। तुम्हारी जो इच्छा सो मांगो। इस प्रकार से दुर्गा जी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करे। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पण कर। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वे ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई, पति को निरोगी करने के साथ ठीक है ऐसा ही बोले। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठी करते क्रांति हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी शील हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर को देखकर देवी को अति प्रकार में वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गा, आप दुर्गा को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोग मनुष्य का निरोग करने वाली, प्रश्न उनको मनवांछित वस्तु देने वाली, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम इस सारे जगत के माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरे अतिरूप समुद्र का उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ।
मुझ दिन की रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार से उस सुमिति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसके द्वारा की स्तुति को सुनकर सुमिति पर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालन का बुद्धिमान धनवान कीर्तन जितेनवान पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसे भक्ति दुर्गा का वचन सुनकर सुमिति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न थे, कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत विधि बताइए। हे दया में जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती, उस विधि देता उसको उसके फल को मुझे विस्तार पूर्वक कहें। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे हुए वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से समस्त पापों को छुटकारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उनको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती उनकी मूर्ति बनाकर उनको नित्य विधि से पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य देवी। चोरों के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से कीर्ति, दाग से कार्य सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। यथा इस प्रकार से फलों से अर्घ देकर यथा विधि हवन करे। खांड की गेहूं, शहन, चौथे, भीम, नारियल, दाग और कदम इनसे हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज एवं सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज समान दागों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहन, चौर इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को नम्रता के साथ प्रणाम करे और एक किसी दिखलो से दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके संबंध पूर्ण हो जाता है। इसमें तनिक भी शंका नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ आदि दान दिया जाता है उसको करोड़ गुना मिलता है। इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर की ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख भोग कर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बताया। ऐसे ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण मनुष्य, आपने मुझ पर इतनी कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का माध्यम सुनाया है। प्रभु, आपके बिना कौन इस माध्यम को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणों के हित करने वाले अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। हे दुर्गे माते सदा ही जय जयकार, हे दुर्गे माते सदा ही जय जयकार, हे दुर्गे माते सदा ही जय जयकार। जय माता दी। नमो 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 दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखर्णी, निरंकार ज्योति तुम्हारी तुम लोग पहली उचारे शिशिलाट महावशाला नेत्राल लुप्टे विकाल रूप माधु को अधिक स्वावे दर्शन करते हैं चुप पावे। तुम सरसा शक्ति न कीना पालन ही तो अंदर अन्नपूर्णा हो जगपाला तुम्हें आदि सुंदरी बाला पलिकाल सबनाशनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारे शिव योग तुम्हारा गुण गावे ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित्यावे रूप सरस्वती को तुम धारा तिस्पति ऋषि मुनि भारत धरो रूप नरसिंह पंबा प्रकट हुई फाड़ के कुमार शकर पल्लाज बिचायो हिरणकुश को सुरपटायो लक्ष्मी रूप धरो जगमाए श्री नारायण सवाय श्री सुंदर कर तुलासा दया सिंधु दी जवानासा हिंगलाजमत वै भवानी मैं ममतम चात बकानी मंगता धुमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुदादा श्री भैरव तारा जगतरणी छेनी बहाल बंधुक निवारणी केयर भान सो भवानी लांगुरगरी चतकवानी कर में कपड़ खग विराजा जाको देखी काल दरवाजे सोया अस्त्र त्रिशूल जग उत्सत्रुई चूला नगर कोट में तुम्हें विराजत हुई लोक में ढंका बात तुम निशा शब्दान अब तुम नहीं मारे रक्त बीज संघानी सनारी महिला सुनर पद अभिमानी जय यार भाल मान खानी रूप काल काली का धरा सिंह शक्ति तुम्ही सहारा पड़ीगर संतान तब जब जब भैसाया मातो तब तब अमुक रूप अरुवा सालू खाते मेमा सके शुका ज्वाला ते है ज्योति तुम्हारे तुम्हें पूजे सदा नारी प्रेम भक्ति से जो कई कावे दो रत्न निकट नहीं आवे धावे तुम्हें जो नरमल लाए जन्म मन से सो सूचे जोगी सुनर कहत पुकारी योग न बिन शक्ति तुम्हारी शंकर ने अचरज जब कीनो काम करो जीतो सब लीनो नित्य ध्यान धरो शंकर ने काव काल ने सुमने तुमको शक्ति रूप का कर्म में पायो शक्ति गई तो मन पछतायो शरण गतु कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्बा भवानी भई प्रसन्नादि जगदम्बादि शक्ति ना किम बिलम्बा माको मातो अष्टति गिरो तुम इनको हरे तुम मेरो आशा दृष्टानि पड़ सकता है रूप मोर को डर पावे सत्रु नाश की जो महारानी शमरेश तुम्हें भवानी की कृपा है मातो दयाला रिद्धि सिद्धि है कहूँ यार जब लियो सदा फल पाऊँ तुम्हारा जिसमें सदा सुनाऊँ दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख परम पद पावे देवी दास शरण जानी कर कृपा जगदम्बा भवानी जय 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 जगदम्बा भवानी। चूहा घूम रहा है उसने घेर लिया था इसमें पता नहीं कैसे घुसा वो छोटा ही होगा मुझे लग रहा है फिर अली भाई तो ना कुछ अच्छी है ना परेशान कर रहा है। ओम जय गणेश जय
गणपति घर आवे कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। गा मात पिता तुम मेरे चरण कमल तुम दिन और न दूर हाथ करो मैं तुझे। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण करुणा तुम करुणामी पार बिंद परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूर्ख फल स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके ध्यान सतीत सब जन दयान तुमको मैं सुनती। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे प्रभु तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठा बार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा कर भाग जुग बढ़ाओ संतन की ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे दास जन के संकट क्षण में दूर करो। ओम जय जगदीश हरे। ओम हरे महाराज की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय राधे कृष्ण की जय। ओम जय लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। नमः शिवाय नमः शिव परिवार नमः शिव परिवार नमः नमः। सीधा करना इसको इसको सीधा कर दो हर पसंद। ओम शिव परिवार नमः नमः कर्पूर गौरम करुणं विकारं विष्णुदेवालयं संसारसारं सदावं संतं हृदयं सन्निधिं नमामि। ओम देशराम 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 नमस्ते किया तेरी शान है अलग तरह लेकिन तेरी शान है सुंदर तेरा नाम है शुद्ध करो मुझे घटना विश्व खाना का ब्रेड ले आओ इधर उधर पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज का भोजन बनके तैयार है। मैंने बनाई है ये साबूदाने की खिचड़ी। थोड़ी देर में हम इसको टेस्ट करेंगे और उसके बाद में बताएंगे ये कैसा है। बहुत वैसे तो आजकल मेरे खाने बहुत टेस्टी बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। रख देते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।